क्या आप किसी कंपनी के एचआर हेड हैं या फिर एचआर मैनेजर हैं? मे बी आप एक सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या फिर एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी कंपनी चलाता है, या फिर हो सकता है आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं या फिर एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं भी किसी भी मायने में एक लीडर हैं जो अपनी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है और कल्चर को ट्रांसफॉर्म करके अपनी कंपनी को एक हैप्पी वर्क प्लेस बनाना चाहता है जहां पर लोग न केवल अपना 100% दें बल्कि 200% दें, और ये सब काम वो करना चाहता है बिना ज़्यादा खर्चा किए। दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए कमाल का वीडियो बनने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके साथ में एक ऐसा गजब का टूल शेयर करने वाला हूँ जिस टूल को अप्लाई करके आप न केवल अपनी कंपनी को एक हैप्पी वर्क प्लेस बना सकते हो बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या कंपनी का कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, या फिर कंपनी का ब्रांड इंपॉर्टेंट है, या फिर वहाँ काम करने वाले लोग इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आपके लिए कंपनी की कल्चर इंपॉर्टेंट है? आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट हो कंपनी में, ये जो टूल है ये हर स्टेप पर हर चीज़ के लिए काम करेगा। चलिए आज का ये वीडियो बिगिन करते हैं, लेकिन बिगिन करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, आई एम ए रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन एक्सपर्ट। आई एम ऑल्सो अमेजॉन्स बेस्ट सेलर ऑथर एज वेल एज ए स्पीकर। अगर आपको मेरी बुक्स परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जा करके वो खरीद सकते हैं। अगर आपको मुझे एज ए स्पीकर अपनी कंपनी में बुलाना है तो उसके लिए भी नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो फिल कर दीजिए एंड माई टीम विल गेट इन टच विद यू। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन की पावर के ऊपर। ये जो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन की पावर है ये अनटैप्ड पावर है, ये अनयूटिलाइज्ड पावर है। अभी तक इसको अच्छे से बहुत सारी कंपनीज ने टैप नहीं किया है, और जिन भी कंपनीज ने टैप किया है वो कंपनीज दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज बन गई हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का, मे बी वर्ल्ड्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनीज के नाम लीजिए। मे बी आप कहेंगे एप्पल, मे बी आप कहेंगे गूगल, मे बी आप कहेंगे फेसबुक, मे बी आप कहेंगे IBM। ये सारी की सारी कंपनीज दोस्तों इन टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं और इनको यूटिलाइज़ करके ही ये आगे बढ़ी हैं। मैंने देखिए इन सारी कंपनीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ को पढ़ा है, इनके CEOs, इनके फाउंडर्स की बायोग्राफीज़ को पढ़ा है, और मैं आपको एक क्लेम कर सकता हूँ कि इन लोगों ने रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के पावर को बहुत मैसिव तरीके से यूज़ किया है। अगर आप भी अपनी कंपनी में इसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, अगर कंपनी में आपका कंट्रोल नहीं है तो अपनी टीम में भी इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो टीम के टेम्पो को, टीम के लोगों के मूड को, टीम के परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के बारे में ज़्यादा बताऊं, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। देखिए, UC बर्कली यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है US में, वहाँ पर एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया और रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर किसी कंपनी में रिकग्निशन सिस्टम को अच्छे से अप्लाई कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो उसकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बहुत कम कॉस्ट होती है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिजल्ट्स हैं, जो रेवेन्यू है कंपनी की, वो अप टू 23% ग्रो कर सकती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। उस टाइम में जब कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़ीरो मेंटेन करने के लिए, वो चाहते हैं कि हम चाहे प्रॉफिट ना कमाएं लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए। उस टाइम में जब कंपनीज को ब्रेक इवन पर आने के लिए कई कई साल लग जाते हैं, उस टाइम में जब कंपनीज अपना गोल सेट करती है 5% प्रॉफिटेबिलिटी का, या 10% या 15% प्रॉफिटेबिलिटी का, वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बिना लोगों की तनख्वाह बढ़ाए, बिना मार्केटिंग और सेल्स में बहुत मैसिव बजट स्पेंड किए, आपको 23% तक रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प मिल सकती है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन से। सो डेफिनेटली यू विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है, उसी रिसर्च में UC बर्कली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्रोफेसर ने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप रिकग्निशन के साथ साथ एप्रिशिएशन की कल्चर बना देते हैं, ये दोनों चीज़ें लगा दें, रिकग्निशन और एप्रिशिएशन, तो आपकी कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस अप टू 43% इम्प्रूव हो सकती है, विच इज़ अगेन ह्यूज। देखिए, 1.5 टाइम्स ऑलमोस्ट हो जाना प्रॉफिटेबिलिटी का या रेवेन्यू का बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सिर्फ इन 2 पिलर्स के बेसिस पे। आपके पिलर कौन से हैं? रिकग्निशन एंड एप्रिशिएशन। इनफैक्ट एक और रिसर्च हुआ था US में, उस रिसर्च में जो भी लोग कंपनी छोड़ करके गए, जिन्होंने अपनी कंपनी चेंज करी, उनका एग्जिट इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी है। उनमें से 64% लोगों ने दोस्तों ये कहा कि उन्होंने कंपनी इसलिए छोड़ी है कि वहाँ पर दे डिड नॉट फील अप्रिशिएटेड।
उनको अप्रिशिएशन नहीं मिला, उनकी प्रशंसा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कंपनी छोड़ दी है। अगर अप्रिशिएशन की कल्चर आप बना देते हैं अपनी टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, तो देखिए आपका अट्रिशन कितना कम हो जाएगा। एंड आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अट्रिशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, कंपनी के लिए बहुत कॉस्ट होती है इसकी। पहले आप एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हायरिंग कॉस्ट होती है, फिर उसको 1 से 2 महीने में ओरिएंटेशन करके कंपनी से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं और कंपनी में वो परफॉर्म करना शुरू करता है, तो उस 1-2 महीने की भी अपनी कॉस्ट होती है। उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और अगर वो रेट बहुत ज़्यादा हो अट्रिशन की तो फिर बहुत ही गलत बात है, कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, कंपनी कभी भी हैप्पी प्लेस नहीं बन सकता है, क्योंकि लोग चेंज होते रहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपको लोगों को टिका के रखना है, अगर अपनी अट्रिशन को कम करना है, लोगों की स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर बढ़ानी है, उनकी लॉयल्टी इंप्रूव करनी है, तो प्लीज़ आप रिकग्निशन और अप्रिशिएशन को समझने की कोशिश कीजिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जब भी मैं रिकग्निशन और अप्रिशिएशन की बात करता हूँ तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ये कन्फ्यूजन बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन चूंकि अब मैं 3 साल से रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन एक्सपर्ट का ही काम कर रहा हूं, मैं इसी फील्ड में कंपनी रन कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को समझने का मौका मिला, और वही समझ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वही जो मैंने सीखा आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको क्लियरली रिकग्निशन और अप्रिशिएशन में डिफरेंस समझाना, सो दैट आज के बाद कभी आप कंफ्यूज ना हो। और दोस्तों, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जो कि रिकग्निशन और अप्रिशिएशन के डिफरेंसेस होते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए मैं आपको डिफरेंस बताना शुरू करता हूं, और आप खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा, इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि आपकी कंपनी में आप किस तरह से रिकग्निशन और अप्रिशिएशन अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको अपनी कल्चर का हिस्सा बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी कल्चर का हिस्सा बना दिया तो दोस्तों आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। भी मैं रिकग्निशन और अप्रिशिएशन की बात करता हूँ कहीं भी किसी के भी साथ, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, ओह आर दिस डिफरेंट। उनको लगता है कि शायद रिकग्निशन और अप्रिशिएशन एक ही चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों इनमें क्लियर डिफरेंस होता है। और मैं आज आपको न केवल 1 और 2 बल्कि मैं आपको 6 डिफरेंसेस बताने वाला हूं, और ये वीडियो देखने के बाद आप क्लियरली अच्छे से समझ जाएंगे। न केवल समझ जाएंगे बल्कि आप एक सिचुएशन में होंगे कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं। पहला जो डिफरेंस है दोस्तों वो है कि रिकग्निशन इज़ ऑलवेज फॉर रिजल्ट्स, इट्स फॉर द परफॉर्मेंस, वेयर एज अप्रिशिएशन इज़ फॉर द पीपल हु दे आर। रिकग्निशन रिजल्ट्स के लिए दिया जाता है, परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, जो विनर्स होते हैं उनको आप रिकग्नाइज करते हैं, तो ये हमेशा लिमिटेड ही रहेगा, जबकि आपका अप्रिशिएशन अनलिमिटेड हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो रिकग्निशन है इसमें चूंकि आप पहले अनाउंस करते हैं और फिर बाद में आप देते हैं रिकग्निशन, आप उनको रिकग्नाइज करते हैं, तो इसमें तामझाम काफ़ी होते हैं। हो सकता है आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करनी पड़े जिसमें आप उनको ट्रॉफी दें, या फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करनी पड़े जिसमें आप अनाउंस करें कि इन्होंने इतने $1000 कमाए हैं एज एन इंसेंटिव, एक्स्ट्रा परफॉर्म करके, अच्छा परफॉर्म करके, या उनकी सैलरी का परसेंटेज भी उनको बोनस देते हैं, तो भी अनाउंसमेंट करने के लिए आपको कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है। जबकि अप्रिशिएशन डे टू डे लाइफ में कभी भी कहीं भी मिलते जुलते आप चलते फिरते बात करते हुए दे सकते हैं किसी को भी। एप्रिशिएशन आपके अंदर से आता है, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो नेक्स्ट पर्सन को, जबकि ये जो है ये डेटा के हिसाब से डेटा ड्रिवन होता है। तो ये तामझाम जो करना पड़ता है, ये आपका थर्ड डिफरेंस हो गया। और चूंकि तामझाम करना है तो इसमें कॉस्ट भी हाई होती है, इसके कॉस्ट इम्पैक्ट हाई होता है रिकग्निशन का, जबकि अप्रिशिएशन का कोई ज़्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत कॉस्ट हो सकती है इन्वॉल्व, बट ज़्यादा कोई कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होता दोस्तों। इसके बाद अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो चूंकि इसमें तामझाम करना पड़ता है, चूंकि इसमें खर्चा होता है, तो अगला डिफरेंस फ्रिक्वेंसी का है। आप इसको हर दिन नहीं कर सकते, आपको क्वार्टरली या एनुअली ही करना पड़ेगा इसको, जबकि अप्रिशिएशन हर दिन कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज डू इट, एनी टाइम, एनी डे, एनी वेयर यू कैन अप्रिशिएट पीपल। सो फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर समटाइम्स होती है, जबकि यहाँ पर ऑलवेज होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, 5वां डिफरेंस, तो वो है इम्पैक्ट का। देखिए, अगर रिकग्नाइज करेंगे ना आप लोगों को, और रिकग्निशन को अच्छे से अनाउंस करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर देंगे और ट्रैक करेंगे, तो लोगों की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी। पीपल विल गिव देयर 110%, 120%। और जो मैंने फैक्ट बताया था यूसी बर्कली की स्टडी से कि 23% परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, वो इसी तरीके से होती है। लेकिन
अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो हॉलिस्टिकली इम्पैक्ट होंगे, एज अ पर्सन वो इम्पैक्ट होंगे। अगर ऑफिस में लोगों को दिन भर आप अप्रिशिएट करते हैं तो शाम को जब घर जाएंगे ना, तो घर पर भी वो लोग जो हैं एक अच्छा स्पाउस होंगे, में भी अच्छी वाइफ होगी, अच्छा हस्बैंड होगा, अच्छा फादर होगा, अच्छा सन होगा, अच्छी मदर होगी। इस तरह से वो घर पर भी अच्छे रहते हैं। हॉलिस्टिकली आप लोगों को चेंज कर देते हैं, टोटल व्यू से, होलिस्टिक व्यू से। सो दे बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ अप्रिशिएशन के थ्रू। लास्ट जो डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस नंबर 6, वो ये है कि रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड होता है। अगर वहाँ अनाउंसमेंट हो गया कि जो बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर रहेगा उसको $1000 का बोनस मिलेगा, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मुकेश जीता है कि माइकल जीता है, वो कोई भी जीते उसको $1000 ही मिलेंगे। या फिर अनाउंसमेंट हो जाए कि 50% ऑफ हिज एनुअल सैलरी एज ए बोनस मिलेगा, या फिर अनाउंसमेंट हो जाए कि ये वाली ट्रॉफी जो है डायमंड ट्रॉफी मिलेगी उसको, या फिर गोल्ड ट्रॉफी मिलेगी, या फिर उसको सिल्वर ट्रॉफी मिलेगी। आप टॉप 3 लोगों को डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर बोलते हैं, तो कोई भी जीते, अगर फर्स्ट रैंक किसी ने ली है तो वो डायमंड ही कहलाएगा, सेकंड लिए तो गोल्ड ही कहलाएगा, थर्ड लिए तो सिल्वर ही कहलाएगा। वो हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, एकदम स्टैंडर्ड होती हैं चीज़ें। लेकिन एप्रिशिएशन हमेशा हाईली पर्सनलाइज्ड होता है और ज़्यादा मीनिंगफुल होता है उस पर्सन के लिए जिसको ये मिलता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये 6 डिफरेंसेस क्लियरली समझे होंगे। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई भी सवाल है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन को लेकर के, या अप्रिशिएशन को लेकर के, या इनके इम्पैक्ट को लेकर के, या फिर कैसे आप अपनी कंपनी में ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को खुद पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड करता हूँ। So with the expectation that you bring in more recognition and more appreciation in the culture of your company, and you transform the culture, you make your company a happy place to work, and not only that, you outgrow any of the past performance of your company, you scale new heights of success. This is Mukesh signing off from the video. Thank you.